हाउ आर गेन्स ऑन डेट फंड्स टैक्स्ड। अगर आपने डेट फंड्स में इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपको डेट फंड से रिलेटेड टैक्सेशन के बारे में तो पता होना ही चाहिए। और अगर नहीं है तो आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि डेट फंड्स क्या है, ये कैसे काम करते हैं और डेट फंड्स में होने वाले गेन्स पर टैक्स कैसे एप्लीकेबल होता है। व्हाट आर डेट म्यूचुअल फंड्स? डेट म्यूचुअल फंड्स एक टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स और दूसरे फिक्स्ड रिटर्न्स देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन ये बॉन्ड्स और बिल्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स एक तरह का लोन होते हैं जो कंपनी या गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स से लेती है। जब कोई कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट फंड रेज करना चाहती है तो वो बॉन्ड्स इश्यू करती है। इन्वेस्टर्स पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। ये फंड्स उन लोगों के लिए सूटेबल हो सकते हैं जो कम रिस्क के साथ स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं। लेकिन डेट फंड्स कैसे काम करता है? अज्यूम करिए कि मेरे एक दोस्त सचिन के पास 1 लाख रुपए है और वो स्टॉक मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो अपना पैसा एक डेट फंड में इन्वेस्ट करता है जो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाता है। पहला सिनेरियो, स्टेबल मार्केट। अगर मार्केट स्टेबल रहता है और इंटरेस्ट रेट में कोई बड़ा चेंज नहीं होता तो डेट फंड्स 6 to 7% का एनुअल रिटर्न दे सकता है। इसका मतलब 1 साल बाद सचिन का इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 1,06,000 रुपए हो सकता है। दूसरा सिनेरियो, इंटरेस्ट रेट चेंज। अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो पुराने हाई इंटरेस्ट बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ जाती है और डेट फंड का एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू भी बढ़ता है। इससे सचिन को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो नए बॉन्ड्स हायर रिटर्न देने लगते हैं और पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू गिर सकती है। इससे सचिन के फंड का एनएवी गिर सकता है। टैक्सेशन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स। कुछ टाइम पहले तक अगर इन्वेस्टर्स डेट म्यूचुअल फंड्स को 3 साल से ज्यादा होल्ड करते तो कैपिटल गेन्स पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद 20% का फिक्स्ड टैक्स लगता था। इंडेक्सेशन समझना है या आगे बढ़े? अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ लो, काम आएगा। इंडेक्सेशन क्या है? इंडेक्सेशन एक प्रोसेस है जो डेट फंड्स में टैक्स कम करने में हेल्प करती है। इसमें इन्फ्लेशन को कंसीडर किया जा सकता है ताकि सिर्फ एक्चुअल गेन्स पर ही टैक्स लगे। इंडेक्सेशन कैसे काम करता है? इंडेक्सेशन में आपके परचेज प्राइस को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, जिससे टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है और आपको कम टैक्स देना पड़ता है। अगर इन्वेस्टर्स 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आज उसकी वैल्यू 1,50,000 रुपए हो जाती है तो बिना इंडेक्सेशन के 50,000 पर टैक्स लगेगा। लेकिन इंडेक्सेशन के बाद इन्फ्लेशन एडजस्ट होने से टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है, जिससे टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है। पर अब यह बेनिफिट डेट फंड्स में नहीं रहा। 1 अप्रैल 2023 से नए रूल्स अप्लाई हो चुके हैं। अब डेट म्यूचुअल फंड से होने वाले कैपिटल गेन्स इन्वेस्टर्स को इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेंगे। अब डेट म्यूचुअल फंड से होने वाले कैपिटल गेन्स इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स होंगे। इसका मतलब जितनी टोटल इनकम होगी उतना ही टैक्स रेट लगेगा, बिल्कुल सैलरी के टैक्सेशन की तरह। अगर इन्वेस्टर्स को डेट फंड से 10,000 रुपए का गेन होता है तो ये उनकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। अगर टैक्स स्लैब 20% है तो 10,000 पर 20% टैक्स लगेगा, जो कि 2,000 रुपए होगा। इंपैक्ट ऑफ द अमेंडमेंट। पहले जो फिक्स्ड 20% टैक्स रेट था इंडेक्सेशन के साथ, अब हटा दिया गया है। जिन फंड्स में 35% से कम इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में है उन्हें ये पुराना टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो इन्वेस्टर्स डेट फंड को टैक्स बेनिफिट के लिए प्रेफर करते थे अब वो हाइब्रिड फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं। इन चेंजेस को समझना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चॉइसेस बनाने के लिए एसेंशियल है। जब इन्वेस्टर्स टैक्स एफिशिएंसी के बारे में सोचते हैं तो उन्हें यह समझना जरूरी है कि उनके रिटर्न्स में से कितना टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि टैक्स एफिशिएंसी क्रूशियल है, लेकिन फंड परफॉर्मेंस, रिस्क मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स भी कंसीडर करना चाहिए जब इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं कहां इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस केयरफुली प्लान्ड और वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, इसलिए कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।